उन्हें भेज दिता भी जाओ व्यापार करके आओ। चले गए। एक तां बाप दे घर विचों कदम बाहर रखदिया ही ना चित चेता ही भुल गया भी हुण पिछा जाके हिसाब किताब बजुर्ग नूं देना है। खानेों गई। उन्हें एक दो दिनों में जिहड़ा बापू ने व्यापार करने वास्ते कोई पूंजी दिती सी वो खा ली, कुछ यारां बेलियां नूं खवा दिती, कुछ इधर उड़ाती, कुछ उधर उड़ा दिती। ते दूसरा जिहड़ा सी उन्हें गल ध्यान विच रखी भी नहीं मैनू एक दिन वापस भी जाना पैना जिथों मैं आया ते उत्थे जाके मैनू हिसाब किताब देना पैना है। उन्हें बड़े ढंग तरीके नाल उस माया दा कह लो व्यापार किया और उन्होंने उहदे विचों लाहा मिलिया। ते फिर अखीर समा जिहड़ा मुक गया। हुण जिन्ने पूंजी गवाली सी वो लोकदा फिरे ते सियाणे मगरों बजुर्ग ने भेजे अपने 4 सिपाही। वो कहंदा भी जाओ दोनों नूं फड़ के लियाओ। आए नहीं। वो आ गए। वो लोकदा फिरे भी हुण जाना पैना सामने प्यो दे पुछेगा भी दस कित्थे गवाया है ते मैं की जवाब देंगा। लोकदा है। ते दूजे पासे जिन्हें अपने पिता दे दिती हुई माया रूपी पूंजी नूं व्यापार करके वधाया है वो उन्हां दे बिना कहण तो कहंदा भी चलो मैं तुहाडे अगे ला के तुरदा पहुँचदे। होया कि भी जिहड़ा लोकदा फिरदा सिपाहियां ने उन्होंने हत्थ घड़ियां मार लियां भी किते भज ना जाए साडे तो छुट के ले जाना इनू बादशाह दे कोल। ते जिन्ने दिती हुई बादशाह अपने पिता दी पूंजी नू सफल कीता है उन्होंने बड़े सन्मान नाल सिपाही गड्डे दे उपर बिठाया होया है ते जिन्ने गवाई उहदे हत्थ बन्ने पिछे पिछे तोरी लिया रहे ने 2 सिपाही मगरों भी भज ना जाई किते। हालत उस वारता विच साखीकार ने साडी बयानी है इन बिन रब दे घरों सवासां दी पूंजी दी दौलत लैके संसार दी मंडी विच आए आ। वैगुरू दे नाम धन नूं सवास खर्च करके इकट्ठे करना सी। बस इत्थे पैर रखदियां ही बाबा जी दी बाणी दा फरमान है विचों गर्भै निकल आया खसम विसार। भुल भुल ही गया चेता भी बापू ने पिता ने परमात्मा ने भेजा सी पुत्र जा संसार दी मंडी विच सवास दे के तेनू तोरिया है। पिता परमात्मा प्रभु खसम भुल गया ते होया कि दुनी चित लाया। ऐन चित पूरी तरह खूब दिता है इस दुनिया विच भी शायद यही सब कुछ है इस तो इलावा तो शायद होर कुछ है ही नहीं। तो हजूर कहंदे भी फिर एक दिन हालत तेरी भी उस बादशाह दे पुत्रां वर्गी होनी है जे तां तू सवासां नूं रब दे नाम धन दे बदले खर्च करके नाम धन इकट्ठा कर लेंगा ते परमात्मा दे घर विच मान सन्मान सत्कार मिलेगा। ते जे केवल एवें इधर उधर करदियां टालै टोलै दिन गयो ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो जम दियो दमामा आए ते सगों दूनी ब्याज वध गई दूना कर्ज सिर चढ़ गया। हजूर कहंदे ने संभल के तुर आ पंकज मोह पग नहीं चालै। इत्थे बड़े इस मोह दे चिक्कड़ विच वेखे ने डुबदे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी गुरबाणी जिहड़ी है सानू मोह दे चिक्कड़ विच सिखाउंदी है भी तू किवें सुखैन पार लंघना है। संभाल के इत्थे पैर धर इत्थों लंघ। तुसीं देखिया हुण तां दरियावां ते पुल बन गए ने पर कुछ समा तुसीं पिछे चले जो बजुर्गों का तजर्बा होएगा जदों किते दरिया तो राही ने दूसरे पार लंघना हुंदा सी ना ते पत्तन हुंदे सी उत्थे बैठा होया पत्तन ते दसदा सी कोई सियाणा भी लंघण वाले यात्रु नूं भी तू अनजान है हर थां तो दरिया नहीं पार हुंदा।
दरिया दे कुछ कुछ पत्तन ने जिथे पानी घट हुंदा है और उथों पार पहुंचा जा सकता है, जिवें अणजाण पुणे विच छाल मार देती ते डुब जाएगा। ये गुरु बापू सानू संसार रूपी दरिया दे पत्तन दसदा है भी इथों नहीं इथों लंघेगा पार, ऐदां लंघ। बाणी दा ज्ञान सानू इस संसार विच विचरना सिखाउंदा है। तो बाणी दस रही है, साडी तस्वीर बयान कर रही है बई मां दे गर्भ तो निकले आ, खसम भुल गया है, दुनिया नाल साडा चित्त लग गया, असीं समझिया भी शायद ये दुनिया ही सब कुछ है। बाणीकार कहंदे भी नहीं, दुनिया सब कुछ नहीं, असल विच दीन दुनी दा पातशाह परमात्मा सब कुछ है, पर वो साडे चित्त चेते नहीं। तो हजूर कहंदे तू मोह दे चिक्कड़ विच फिसल जाएगा, बच के तुर। हम देखा ता डूबी अले क्यों डुब गए। तो गुरबाणी इस गल दा सानू ज्ञान दसदी है, उपदेश बख्शदी है। डुबण दा कारण सी तजर्बा नहीं सी, डुबण दा कारण सी रब वाले पासे चित चेता ही भुल गया ते समझी सब कुछ दुनिया नू लिया। सवेर तो शाम तक, शाम तो सुबह तक बस इको ही है भी आ दुनिया है, दुनिया बदले ही करदा रहा, दुनिया का ही सब कुछ इकट्ठा करके ते दुनिया तो चलदा बनया। तो हजूर बख्शिश करते ने, तित सरवरड़ै पहले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा ता डूबियले मन एक न चेतस। बड़ा गुरबाणी एक ते जोर दिंदी है। साडा ते बापू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिस दी विचारधारा ही एक तो शुरू हुंदी है, बस सिखा तू एक नाल ही जुड़ना है। डुबिया क्यों है महाराज मैनू नहीं पता, दसो। साहब कहंदे इस करके डुब गया क्योंकि तू एक नू नहीं सिमरिया। हम देखा ता डूबी अले मन एक न चेतस मूड़ मना। तू तां डुब गया, तेरा एक वाले पासियों चित चेता नहीं सी, तेरे ध्यान विच एक अकाल पुरख वैगुरु नहीं सी, तां डुबे आ। वो हुंदा ना चित विच एक डुबना नहीं सी। मन एक न चेत समूड़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रब भुलन करके ना जेड़े कोई दो चार गुण पल्ले सी वो भी गल गए, खराब हो गए। तू ओनू सिमर, ओनू ध्या, तैनू ऐस संसार रूपी चिक्कड़ तो खुदा परमात्मा वैगुरु दा चेता ही बचाएगा। अज भी विचाराधीन बचन विच गुरु अर्जन देव साहब पातशाह कृपा कर रहे ने, बख्शिश भरे बचन बख्शियो ने। महला पंजवा, कुरिए कुरिए वहंदिया तल गाड़ा महरेर। कुरिए कुरिए दा अर्थ है संसार रूपी नदी दे कंडे कंडे वहंदिया जान वालिया। नहर विच पानी की हो रहा है, वह रहा है ना, जा रहा वो अगां अपनी मंजिल वाल वधी जा रहा है। हजूर कहंदे ने कुरिए कुरिए वहंदिया तल गाड़ा महरेर। संसार रूपी नदी दे कंडे जान वाले जीव, तल तेरे पैरां हेठ गाड़ा महरेर, ढा लगी हुई है। ढा तुसी देखियो कई बार जिथे दरियावां दा पानी जदों वहिंदा है, बेतहाशा पानी होए ना, वो फिर दरिया दे हेठों किनारे नूं खोरदा जांदा है, खोरदा जांदा है। आपां उपर जाके खड़ोते होइए ते असीं कई बार भुलेखे च हुंदे आ, उहदे हेठों 10-10, 15-15 फुट जिहड़ी मिट्टी है वो पानी वढ़ के खोर के अपने विच लै गया हुंदा है, पर उपरों बन्ना जिहड़ा किनारा है वो सानू सही सलामत लगदा है और वो बड़ा खतरनाक हुंदा है। कई बार अनजान पुणे विच जाके उपर बंदा खड़ो जाए ना पता होवे भी हेठों इहदी मिट्टी खुरी हुई है ते डुबन दे चांस वध जांदे ने। क्यों? उपर वजन है, वजन करके वो मिट्टी विच दरिया दे डिगेगी ते जदों डिगेगी
पानी विच रुड़ जाएंगे, मौत हो जाएगी। हजूर इन बिन ऐसा ही नक्शा साडे सामने समक्ष बयान करते ने। ओ संसार रूपी नदी दे किनारे जान वालिया, कुरिए कुरिए बहंदिया तल गाढ़ा मैं रेर, तेरे पैरां दे हेठ इस तरह की ढाह लगी हुई है, ढाह तू डिग सकदा है। आ ढाह ही है। आपां संसार विच विचरदे आ ना, अखां नूं तक्कण दी, कन्नां नूं सुणन दी, जुबान नूं बोलण दी, ढाह ही तां है। ये आत्मा नूं ढैंदी कला विच लिजाण दी ही ढाह तां है, होर की है। गुरु अर्जन देव साहब पातशाह दा नज़रिया है साडे समक्ष बयान करते हैं भी बच के तुरी, जे एक बार डिग पियो ना ते फिर हजूर कहंदे वेखे छिट्टड़ थीम दो जाम संदो पेर। इत्थे वेखी बच के चली, जे एक बार पैर फिसल गया, एक बार ध्यान अकाल पुरख वाले पासियों टुट के इधर जुड़ गया ते फिर ये जोगा रह जाएगा। फिर चित चेते च वैगुरु अकाल पुरख परमात्मा नहीं आना, ते फिर तू भी लिबड़ जाएगा। और सचमुच इस संसार विच आई तां आत्मा बड़ी पवित्र सी, कोई शक नहीं। वखरी गल है भी जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला हुआ शाह सी, पर जिहड़ा उस वक्त रब ने सानू आ कंचन वर्गी काया दिती है, कोई शक नहीं भी ये रब दे नेड़ियों आउण करके ये हर एक नूं प्यारी लगदी। तुसीं देखिआ है ना, नवजात बच्चा होए उन्होंने हर एक दा मन करदा भी इहनूं चुकीए, इहदे नाल झट घड़ी लाड लड़ाईए इहनूं। क्यों? वो हुणे हुणे उहदी जिहड़ी यात्रा है ना, वो परमात्मा दे घर तो हो के आ रही है, वो सारिआं नूं चंगा लग रहा है। ते ज्यों ज्यों आरबला करके वध जा जांदा है, मेर तेर विच पै गया, दुनीदारी विच वो गवाच गया, ते त्यों त्यों उहदे तो दूरी फिर बनदी जांदी, त्यों त्यों असीं पिछे हुंदे जाने। मालक दे नेड़े होया शरीर जिहड़ा उत्थों विचर के आई आत्मा है, वो सारिआं नूं प्यारी है, पर ज्यों ज्यों दुनिया विच वधदी फुलदी है, दुनिया विच ध्यान बनदा है, त्यों त्यों उहदे तो पिछे हुंदा जांदा बंदा। हजूर कहंदे ने वो मोह दे चिक्कड़ विच लिबड़दा जांदा है। ज्यों ज्यों असीं लिबड़दे हन, लिबड़न तो सैंस कला शरीर नहीं, साडी बिरती लिबड़दी है। ज्यों ज्यों लिबड़े त्यों त्यों दूरियां बन गईयां। हजूर कहंदे संभल के तुरी, अरदास करया कर अकाल पुरख अगे, महाराज इस आत्मा नूं बचा के अपने घर तक ले जाओ, ये मेरे ते बख्शिश करो, कृपा कीती। ने दूसरा बचन, सच जाने कच वहिंदिओ तू आगू आगे सलवे, नानक आत सड़ी मंझ नैनू, ब्याह ढल पब्बन जो जुम्मिओ। हजूर कहंदे ने तू आ दुनी नूं सच समझ लिया, सच। दुनिया दे ना पदार्थां नूं जेड़े सच नहीं सी बल्कि कच सी। कच दा अर्थ है नाशवंत। गुरबाणी ये महापुरख सानू समझाउंदे ने भी ये संसार नाशवंत है, इत्थे ना अपना चित जोड़। महाराज कित्थे जोड़िए? हजूर कहंदे चित जोड़ सच्चे परमात्मा वैगुरु नाल, वो सच है। महाराज क्यों? हजूर कहंदे ने ना कि बिरख की छाया स्यों रंग लावे, वो बिनसै वो फिर पछतावे। हुण दरख्त की छां दे नाल प्यार पा के बह जाए, सूरज जिहड़ा 2 घंटियां बाद घूम के पूर्व तो पश्चिम आ जाण, उत्थे चौंकड़ा मार के बैठ, फिर पछतावा हो भी नहीं। ये तुरदी है, ये तुरी जा रही है छां। ज्यों ज्यों सूरज धरती घूम रही है, तो बाणी कहती है भी ये केवल सच तय भी ये केवल एक छाया है, और ये नाल प्यार ना पा। हाँ, इनू तू अपनियां लोड़ां वास्ते वरत सकदा है, पर ये नाल
जदों दिली प्रीत पा के पै जाएगा उदों मामला बिगड़ेगा, और इसे कारण बिगड़ता है। बाणीकारा ये नहीं कहा भी तेरे कोल दुनिया की दौलत धन ना होवे होवे, पर यह नहीं भी वह गुरूर दुनी चंद वांगू हंकार करके 7 झंडे चला के दसना भी महाराज मैं 7 लाख का मालक हाँ, 7 लाख का नहीं होवे, पर हंकार ना होए। ओदा गुरूर ओदा मान करके ओदे विच गवाचना नहीं, ये चेते रखना भी एक दिन मेरे कोल नहीं सी अज है, इनू धर्म कारजां वास्ते जे मैं ला दियां ते चंगी गल है, सफल हो जाएगी, इन्हें मेरे नाल कोई नहीं जाना। ते जे दिली प्यार पाया है फिर पछतावा हुंदा है, सुभाविक पछतावा होएगा भी सारी जिंदगी हड्ड तड़वाए ने इन्हां कौडियां बदले अज जे मैं कट्ठी कर ली है कोई, ते फिर अखीरली वार पिया होया सुरत वार वार उधर जाती, हाय ओदा की बनेगा जो जमा, हाय तो बाणीकार कहंदे भी वो तू नाल नहीं सी लैके आया, इत्थे ही है, और इनू इस ढंग दा अपने अंदर दा ध्यान बना बई ये ना होवे जाना अगले सफर ते होए दुनिया छड्ड के ते सुरत जिहड़ी उन्हां कौडियां विच गवाची होए भी हाय इहदा मगरों की बनेगा। बाणी सिखाउंदी है इहदी फिक्र तू ना कर, इहदी चिंता तैनू करन दी लोड़ नहीं, इहदी चिंता करन वाले पिछे बैठे ने। महाराज केड़े खसम मरै तो नार ना रोवै, उस रखवारा और होवे, तू कादी चिंता करदा, ये तेरे एक जान तो पिछे इहनूं 4 संभालण वाले बैठे ने, चिंता ना कर, चिंता कर परमात्मा वैगुरू दे नाम दी। बाणी सिखाउंदी है, सानू सिखण दी लोड़ है। तो हजूर कहंदे भी इस नाशवंत विच गवाचना नहीं, रह इत्थे, तेनू ये भी नहीं कहंदे भी इहनूं छड्ड के भज जा जंगलां च, रह इहदे विच, पर यह जान भी एक दिन मेरे हथों संसार ने निकल जाना है, तो मैं बहुत इहदे ते यकीन नहीं करना, यकीन करना है उस मालक परमात्मा दे नाम ते। अगला बचन बख्शियो ने, महला पंजवा, भोरे भोरे रूहड़े सवे सेमदे आलक, मुद्दत पई चिरानियां फिर कड्डू आवे रुत। थोड़ा थोड़ा करके ना, पल पल करके साडे कोलों ये मिलिया मानस जन्म का जिहड़ा कीमती वक्त है ये बीतदा जा रहा, लंघदा जा रहा, पता ही नहीं लगता। किवें नहीं पता लगता, जिवें मां ने ना पानी का घड़ा भर के ते रात नूं घर विच रखिया भी चल कल तक सारा परिवार दे विचों पानी पी लेगा। मां नूं पता नहीं सी, जदों खूह ते भरन गई ते घड़ा रखन लग्गिया, खूह दे विचों अक्सर वो लज नाल पानी बाहर लियाउण, रखन लग्गिया खूह दी मौण ते घड़े नूं थोड़ी जी ठोकर लग गई ते उहदे नाल वो घड़ा तिड़क गया। मां नूं इस गल दा ज्ञान नहीं सी, उहने विचारी ने 2 खूह दे विचों भरियां लज नाल बाल्टियां पलट के ते घड़ा भर के लिया के घरे रख लिया भी हुण कल तक बेफिक्र हुण पानी है साडे कोल। होया कि पानी का प्रबंध करके सौ गए, पर इस गल की कन्नो कन खबर कोई नहीं सी भी घड़ा तिड़क चुका है। हुण उहदे विचों बूंद बूंद करके सिम सिम के कतरा कतरा पानी का सारी रात वो धरती च समा गया। ते सवेर चढ़ी ते मां ने आख्या भी चलो उठ के पानी पी लीए। ते जदों उस बर्तन तो वैगुरू घड़े तो बर्तन हटाया ते मां हैरान हुई भी इहदे विच तां पानी की बूंद भी कोई नहीं जिहड़ा मैं भर के रखिया है। धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह ने इन बिन ऐसा ही नक्शा साडे सामने बयानिया है। आ शरीर रूपी बर्तन विच रब ने स्वासां रूपी जल पाता है। त्रेड़ इदां दी आई हुई है, तिड़किया इदां दा होया भी श्वास अपने आप आ रहे ने जा रहे ने, सानू कन्नो कन्नी खबर भी कोई नहीं भी एक दिन श्वासां दा जल मुक जाना है। पता उदों लगना है जदों
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ने आखना भी बापू चंगा भला सुता सी पर पता नहीं की हो गया। चंगे भले राती गल्लां करदे प्रशादा छकिया है हसदे खेडदे सुते ने पता ही नहीं, पता लगना भी नहीं सी सवासां रूपी जल जिहड़ा रब ने पाया शरीर रूपी घड़े विच भोलिया जदों दे जम्मे है उदों दा ही तिड़किया है उदों दा कतरा कतरा करके सवास निकलते जा रहे ने। सानू कन्नो कन्नी खबर कोई नहीं भी ये घट रहे ने। हजूर कहंदे चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी। रब दी बंदगी करनी है ते कर ला, आ रात दिन करके ध्यात रब नूं ध्या सकदा है। तां छिन छिन औद बिहात है फूटे घट ज्यों पानी। जिमें टुटे हुए घड़े विचों पानी कतरा कतरा करके समा गया ना, सच्ची मुच्ची इन बिन हालत बंदिया इस शरीर की ऐसी वो आप कहने भी अजे बड़ा होर चोखा लम्मा समा जीना है। तो पता उदों लगता है जदों जम दियो दमामा आए हो जाती भी चलो हुण कर दिओ रिश्तेदारां नूं फोन भी आ जाओ इन्ने वज के इन्ने मिनट ते संस्कार कर देना फलाने दिन भोग है। गल उदों पता लगता है भी कहानी समाप्त भी हो गई। हजूर सानू बख्शिश करते ने भोरे भोरे रूहड़े सेम दे आलक तेरे कोल उम्र थोड़ी थोड़ी करके समा लंघदा जा रहा है। ओए रब दे नाम नू सिमरन वास्ते तू काह तो आलस करदा है? ना आलस कर, सुचेत हो, हुशियार हो, इधर आलस ना बना। महाराज क्यों बाणी दे प्रमाण ने बई आलस नहीं करना। कोशिश करो जदों वक्त मिल जाए उदों ही 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जदों भी रब दा वाहिगुरू दा ध्यान धरिया जाए उहदी सिफत सलाह चित जोड़ के उहदे वाले पासे अपने अंदर दा प्यार दा इजहार किया जाए वही सफला होना है। ये समा गुजरता जा रहा है। हजूर कहंदे तू रब नूं ध्याउण विच बड़ा आलस करदा है, बड़ा और महा आलस इदां दा भी असीं धारी बैठे भी अजे होर 4 कू वरे खलो जीए उदों बाद बस खंडे बाटे दी पौ लै लैनी है। बस फिर आप बाकी दी बची जिहड़ी वो सारी धर्म दे नाम ही उम्र कर। ये साडी सारियां दी इस तरह दी विचार है। चंगी गल है, चंगे नेक विचार इदां दे रखने चाहिए भी मैं आने वाले इन्ने कुछ समय तक बदल जाना है। पर सच है बई इदां दा बदलण दा चांस किसे करोड़ां विचों एक अद्धे नूं मिलदा जे सारियां नूं नहीं। आस सारियां रखी है भी बस पोता रह गया एक ओहदा विआह करके बस फिर फ्री। एक आस है पर सारे पोतियां दा विआह करके कोई नहीं जे फ्री हुंदे। होर अगां झमेले वध जांदे ने। हजूर कहंदे ने असीं ये नहीं कहंदे भी तू समाज नालों टुट, असीं ये कहने भी तू जुड़िया रहो इत्थे भी। पर एक तां गल कम सो कम चेते रख सकदा ना भी सवखते उठ के ही जदों सारा टब्बर सामने सुता होवे सारे पए हुण घर दे विहड़े विच उदों चौंकड़ा मार के ना ते तेरे हथ बाणी दा गुटका होवे ते बड़े ध्यान नाल पढ़दे बापू अमरदास दा आ बचन जदों तेरे सामने आ जाए, मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नहीं। बापू तो यह नहीं कहते भी ये कुटुंब छड़ दे, बापू जी ये कहते ने भी इन्हें तेरे नाल कोई नहीं जाना। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले कुटुंब तू जे देखदा चलै नहीं तेरा नाले साथ तेरा चलै नहीं तिस नाल क्यों। बस आई तो गल गुरमत सिखाउंदी भी चित नहीं लाउणा, रहना विच है, चित लाउणा है अकाल पुरख वाहिगुरू वल्ले। ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच। सानू गुरमत कहंदी है भी रह कुटुंब विच परिवार विच चित जिहड़ा वो तेरा गुरु दी विचारधारा गुरबाणी की कहंदी उधर होवे। बस आई जीवन दा नुकता है। जिन्हां ने अपना लिया वो जीवन की बाजी नूं जित के चले गए, जिन्हां केवल पढ़ के मेरे वर्गियां छड्ड दिता वो जीवन की बाजी हार गए।
तो हजूर कृपा करते ने, भोरे भोरे रूहड़े सेवेंदे आलक, मुद्दत पई चरानियां फिर कड्डू आवे रुत। भोलिया अगे ही मुद्दतां बीत गईयां ने, आ मानस जन्म मिलिया है, ते तू ये आस रखी बैठा भी कोई गल नहीं, इस बार दुनीदारी रज के हंडा लो, अगले जन्म च बंदगी कर लांगे। भोलिया दोबारा परत के रुत नहीं आनी, ये रुत तेरे हथ आई है, इनू हथों ना जान दे। बाणी कहती अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अनरुत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। तू मता भरम विच भुल जाए, होर रुत कोई नहीं, आ रुत है नाम दे बीजण दी। ते फिर 24 घंटे ने, असी नहीं 24 घंटे कढ पाउंदे, पर सानू बाणीकार महापुरख कहते भी सानू भी पता भी तू दुनियादारी निभाउणी है। असी नहीं भी कहते भी तू 24 घंटे साडे कोल बह, असी कहने भी कम सो कम तू 23 घंटे दुनिया नू दे दे, 1 घंटा तू उस रब वास्ते कढ लिया करे, नहीं बड़ा। पर असी वो भी ईमानदारी नाल नहीं ना कढदे, वो भी भजे भजे आउणा है, घरों दुकान ते जाना जां होर किसे का, ਉਹਦੇ नाल ही असी धर्म नूं अटैच कर दिता भी चलो घरों जाना ही है, जांदे मत्था टेक के तुरे चलांगे। तो मन में आउंदा है भी शायद ये धर्म हो गया है, पर धर्म वास्ते वक्त कढना पैना। तू फिर जेड़े काम चलिया पहला वो करिया, बाद च आके बह जाई। तू इत्थे बैठा भी ना बैठ, क्योंकि वार वार तेरा ध्यान जाना भी समा लंघ ना जाए, समा लंघ, फिर तू वो करिया। पर जदों भी बैठना है ना ईमानदारी नाल, उदों चित जोड़ के बैठी, फिर तेरे पल्ले कुछ पेगा। तो हजूर कहते ने मुद्दत पई चिरानियां फिर कड्डू आवे रुत, ये रुत दोबारा परत के नहीं मानस जन्म दी तेरे हाथ लगनी। इस करके तू बंदगी कर। पौड़ी विच बचन बख्शिश कीतो ने, तुद रूप न रेखिया जात तू वरना बारा। गुरु अर्जन देव साहब कहते मेरे वाहिगुरु, तुहाडा ना कोई रूप है ते ना कोई तुहाडी रेख है, ना तुहाडी कोई जात है ते ना तुहाडा कोई वर्ण है। बड़ी शर्म आउंदी है, एक बंदा ही है जिहड़ा रब तो पैदा होके ना अपनियां बरादरियां, अपने वर्णा, अपनियां जातां, अपनियां पातां विच इन्ना गरक गया है, इन्ना गरक गया है बई इहनूं बंदा भी मिले ना, ये उन्होंने मानस जानता नहीं है भी ये मानस मेरे वर्गा। उन्होंने भी करोड़ करोड़ के पूछता है तेरी जात की है, तेरी बरादरी की है। साडे नाल तां पशु ही चंगे ने। पशुआं दी हवेली विच पशु लिया के नवां मंडी तो खरीद के बज्जा है, उन्हें कदी दूसरे नाल वाली खुरली ते बजे हुए पशु नूं कहा भी तेरी जात की है, तेरी किहड़ी बरादरी है। साडे नाल तो चंगे ने। असी मानस जन्म लैके भी जातां पातां बरादरियां विच इन्ने गरक गए, इन्ने गवाच गए भी अज मानस नूं मनुख नहीं बंदा जान रहा, ये बरादरी पद्धर ते जी रहा है। सानू रब पैदा करने वाला है। तो गुरु अर्जन देव साहब कहते वाहिगुरु तुहाडा ना कोई जात है ना कोई वर्ण है, असी उहदे तो पैदा होया, ते क्यों ना बाणी ते यकीन करिए, सानू को पूछे ते आपां कहिए भी सानू तो रब ने पैदा किया है। क्यों? क्योंकि कहो कबीर हम राम की। ते फिर जो रब दी जात है, जो रब दा वर्ण है, उन्होंने पुछ, हाँ जो उहदा होएगा वो साडा रख लई। ते बाणी कहती भी उहदा तां जात वर्ण मजहब कोई है ही नहीं, असी बनाई, असी धड़ेबंदी बनाई हुई है। और धड़ेबंदी साडी इत्थों तक आ गई भी अज गुरुद्वारियां दे नाम भी जातां पातां बरादरियां की गुरमत सिखाउंदी है। गुरमत नहीं सिखाउंदी, पर माफ़ी मंग अर्ज करांगे भी अज असी गुरमत नूं सिखाउण लगे भी महाराज नहीं, असी इदां भी दुनिया नूं दस सकदे भी ये साडी बरादरी दा गुरद्वारा है। इत्थों ही पता लगदा भी असी गुरमत नूं किन्ना कु नेड़े होके जाने। जिन्ना जाने वो तो अपने आपे नूं मारदे ने, जिन्ना नहीं जानिया वो अपने अंकार दियां होर तख्तियां गढ़दे ने। गुरु घरां दे बूहियां ते मैं फलाना, ये फलानी बरादरी दा गुरद्वारा है, ये नहीं चाहिए। बाणी नूं पढ़ना है
बाणी सानू इन्हां भरमां तो खिच के तोड़दी भी नहीं, ये छड्ड, इन्ना ही असल विच तैनू मालक दे दर दा बन नहीं दिता। जेड़े छड्ड दिंदे ने वो सफल हो जाते, जेड़े फिर चुकी फिरदे ने डुब जाते ने। तुद रूप न रेखिया जात तू वरना बाहरा। वैगुरु जी तुसी जातां पातां वरना बरादरियां तो बाहर दे हो, तुहानू किहड़ा कोई किस बरादरी च खिच के लिया सकदा है। इत्थे बंदा कोई किसी जात पात विच जम्मे ते लोग खिच के लियाउंदे ने भी ये साडी जात दा है, पर रब नूं तां नहीं ना कोई धू के कहेगा भी ये मेरी जात दा है जी। तो हजूर कहंदे ए मानस जाने दूर। आई है साडे अंदर दी कमजोरी भी असी रब नूं दूर जाने, जिन्हां ने नेड़े जाने है ना वो फिर इन्हां भरमां च पैंदे ही नहीं। ये मानस जाने दूर तू वरतें जा रहा, पर मेरे वैगुरु जी रब जी असी मानस तुहानू दूर जानते हैं, पर तुसी दूर नहीं, असल विच तुसी ज़ारा हजूर हो, तुसी नेड़े वरतदे हो। किन्ना कू नेड़े हो, तू सब घट भोगै आप तुद लेप ना लारा। तुसी सारे शरीरां दे विच बैठे होए ना, आप ही खा रहे हो, आप ही भोग रहे हो, पर तुहाडे ते इन्हां भोगियां होयां दा प्रभाव कोई नहीं। तू पुरख आनंदी अनंत सब जोत समारा। वैगुरु तुसी आनंदत हो और सारियां दे अंदर तुहाडी जोत जिहड़ी वो विराजमान है। तू सब देवां मैं देव विधाते नरहरा। तुसी सारियां दे अंदर हो, सारियां दे उपर तुहाडी कृपा है, बख्शिश है। और हजूर कहंदे ने क्या अराधे जेहवा एक तू अबनाशी अपरपरा। वैगुरु तुसी नाश रह तो आ मेरा एक जुबान दा लोथड़ा मास दा जिहड़ा तुहानू की सुलाएगा, तुसी तां परे तो परे हो। भाव साडी जुबान साडी सुरती बिरती तुश है, असी की तुहाडी सिफत महिमा दे गुण गाइए, साडे कोल इन्नी पाया नहीं है। तुसी बेअंत हो। बाबा जी कहंदे ना जेहवा एक कवन गुण कही है, हे वैगुरु बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही। जुबान एक है, गुण अनेका ने, केड़े केड़े नाम तुहाडे लैके तुहाडी सिफत करिए। यह सदके जाना रब तो, वारने जाना। हजूर ने बख्शिश कीती, कहन लगे जिस मेले सतगुर आप तिसके सब कुल तरा। वैगुरु जिन्नू तुसी जीव नू किरपा करके बांह फड़ के तैं पौड़ियां चढ़ा के कहंदे हो ना भी इत्थे मत्था टेकिया, गुरु कोल बह के संगत च सुण, जिन्नू तुसी गुरु नाल मिलदे हो, वैगुरु वो आप ही नहीं तरदा, ओदे कुल्लां भी तरन दा चांस है। जिहड़ा आप सत संगत नाल जुड़ गया, रख सकदे आस भी ओदियां कई कुल्लां भी तर सकदियां ने। हजूर ने बख्शिश कीती है, सेवक सब करदे सेव दर नानक जन तेरा। वैगुरु तुहाडे दर ते तुहाडे सेवक सेवा करदे ने, ते नानक जन नानक दास भी तुहाडे दर दा गोला है, सेवक है। किरपा करो इनू भी सेवा दा मौका जिहड़ा है वो बख्शो, ये भी तुहाडे दर ते कबूल हो जाए। ये गुरु पंचम पातशाह महाराज जी दी मारू डखने की वार दी 5वीं पौड़ी है। गुरु किरपा करन ये बख्शिश किया होया गुरु का उपदेश साडे जीवन का आधार बन सके, तां जो ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले होइयां बेअंत भुल्ला ना चतारना। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।